हेलो एवरीवन, सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एलपीजी गैस एंड पीएनजी गैस। सो हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि हम लोगों ने गैस स्टोव परचेज़ करना है एंड हमारे घर में सिलेंडर लगा हुआ है, तो हमें ये गैस स्टोव एलपीजी पे चलाना चाहिए या पीएनजी गैस पे चलाना चाहिए, और कौन सी हमारे को चीपर पड़ती है, सस्ती पड़ती है, एंड कौन सी हम लोगों को कन्वीनियंट पड़ती है। तो हमने सोचा क्यों ना इसी के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए एंड आप लोगों की कन्फ्यूजन्स को दूर किया जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं इन दोनों गैसेस के डिफरेंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एलपीजी गैस के बारे में। एलपीजी गैस जो है उसकी फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एक लिक्विड गैस है। इसी के साथ अगर हम पीएनजी की बात करें, पीएनजी की फुल फॉर्म है पाइप्ड नेचुरल गैस। तो हमें ये नाम से ही पता चल रहा है ये एक पाइप के अंदर आने वाली नेचुरल गैस है। सो एलपीजी जो गैस है वो वाली गैस पेट्रोलियम की एक्सट्रैक्शन के टाइम पे जो गैसेस निकलती हैं, ये वो गैस है जिससे ये एलपीजी गैस बनाई जाती है। एंड पीएनजी जो गैस है वो ग्राउंड से एक्सट्रैक्ट करी जाती है। ये बहुत ही नेचुरल गैस है, इसको बनाया नहीं जाता है, ये ग्राउंड से ही निकाली जाती है। सो एलपीजी गैस पेट्रोलियम की एक्सट्रैक्शन के टाइम पे जो गैसेस होती हैं उनको मिला के बनाया जाता है, एंड नेचुरल गैस ग्राउंड से एक्सट्रैक्ट करी जाती है। तो अब हम बात करते हैं इनकी कॉम्पोजिशन की। एलपीजी गैस मेनली प्रोपेन एंड ब्यूटेन के मिक्सचर से बनाई जाती है, एंड जो नेचुरल गैस है वो प्रॉपरली मीथेन गैस होती है। इसके अंदर बाकी की हाइड्रोकार्बन गैसेस अवेलेबल नहीं होती हैं, जबकि एलपीजी गैस के अंदर प्रोपेन, ब्यूटेन, इन दोनों गैसेस के अलावा और भी थोड़ी बहुत हाइड्रोकार्बन गैसेस अवेलेबल होती हैं। सो ये तो थी इनकी कॉम्पोजिशन की बात। सो अब अगर हम बात करें इसकी फॉर्मेशन की, एलपीजी की जो फॉर्मेशन है वो लिक्विफाइड गैस है। ये लिक्विफाइड फॉर्म में हमारे तक पहुंचती है, और जो पीएनजी गैस है वो एक नेचुरल गैस है, वो गैसियस स्टेट में ही हमारे तक पहुंचती है। अब इनकी अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, एलपीजी गैस जो है वो हमारे तक सिलेंडर्स के थ्रू पहुंचाई जाती है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, हम बचपन से देख रहे हैं हमारे घर में गैस सिलेंडर्स आते हैं जिसके थ्रू हमारे तक एलपीजी गैस को पहुंचाया जाता है। जैसा कि हम बचपन से देख रहे हैं, इन सिलेंडर्स के थ्रू अंडर प्रेशर इस गैस को लाया जाता है लिक्विफाइड फॉर्म के अंदर। और अगर हम पीएनजी गैस की बात करें तो पीएनजी गैस पाइप के थ्रू हमारे घर तक पहुंचती है, और वो गैसियस फॉर्म में ही होती है, एलपीजी की तरह लिक्विफाइड फॉर्म में नहीं होती, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। और अगर हम मंथली मेंटेनेंस की बात करें तो एलपीजी गैस को हमें हर महीने उसको रीफिल करवाना पड़ता है अकॉर्डिंग टू यूजेज। जैसा कि अगर आपके घर के अंदर सिलेंडर 1 महीने में फिनिश हो गया हो तो आपको वो बुकिंग करा के उसको घर पे मंगवाना पड़ता है एंड सिलेंडर को चेंज करना पड़ता है। उसी के साथ अगर हम पीएनजी की बात करें तो उस केस में जैसे कि हमारे पास वो पाइप के थ्रू आती है, तो हमें उसमें मंथली या 2 महीने में, 3 महीने में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एलपीजी गैस जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया, उसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा या आपको उसको बुकिंग करानी पड़ेगी। ऐसे ही पीएनजी गैस जो है वो कॉन्टिन्यूसली आपके घर तक फ्लो करती रहती है। तो ये तो इसकी बहुत ही कन्वीनियंट बात है कि पीएनजी गैस के लिए आपको एक बार लगवाई और उसके बाद कुछ नहीं करना है। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो फिर हमें एलपीजी के लिए एक प्रॉपर स्पेस चाहिए, सो दैट हम वहाँ पर एक सिलेंडर रख सकें, क्योंकि सिलेंडर काफ़ी बड़ा होता है, उसको सेफ्टी चाहिए, तो हमको सिलेंडर के लिए एक प्रॉपर स्पेस चाहिए होती है अपनी किचन के अंदर। और इसी के साथ अगर हम पीएनजी की बात करें तो पीएनजी पाइप के थ्रू आती है, इसमें कोई सिलेंडर्स होते नहीं हैं, तो हम लोगों को स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसी के साथ लेकिन अगर मैं एक ड्रॉबैक की बात करूं,
पीएनजी जो गैस है वो जब पाइप के थ्रू सप्लाई होती है तो हमारी किचन के अंदर पाइप्स जो हैं वो थोड़े से विजिबल होते हैं। आपने कहीं पे नोटिस किया होगा कि जब पीएनजी कनेक्शन लगता है तो येलो कलर के पाइप्स हमारी किचन में आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोकेशन टू लोकेशन कई बार वो पाइप्स कुछ ज्यादा नजर आते हैं, जिस वजह से किचन की लुक थोड़ी सी खराब हो जाती है। एंड उसी के साथ इस पीएनजी गैस का एक मीटर भी लगाया जाता है जो कि हमारी किचन में इंस्टॉल होता है। तो ये इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक है। पर इसके साथ अगर हम बात करें सेफ्टी की, तो एलपीजी जो गैस है वो हेवियर देन एयर है, वो हवा से ज्यादा हैवी है, जिसकी वजह से अगर वो लीक करती है तो लीक होने के बाद वो छोटी छोटी जगहों पे जाकर बस जाती है, जिसकी वजह से अगर कहीं पे भी कोई इलेक्ट्रिक सोर्स होगा या कोई फायर का सोर्स होगा तो वहां पर आग लग सकती है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, जिसमें मैंने एलपीजी पे वीडियो बनाई थी और पीएनजी पे भी वीडियो बनाई थी। एलपीजी गैस अगर बेसमेंट के अंदर हो और लीक कर जाए एंड वहां पर वेंटिलेशन नहीं हो तो वहां पर रिस्क हो सकता है, आपको सफोकेशन भी हो सकती है। सफोकेशन भी बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकती है और इसी के साथ वो वाली गैस फ्लेमेबल होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी फायर का सोर्स आया या कोई भी ऐसा सोर्स आया जिससे आग लग सके तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है। अगर हम पीएनजी की बात करें तो पीएनजी जो गैस है वो लाइटर देन एयर है। दैट मीन्स वो हवा से बहुत ही हल्की है। जैसे ही पीएनजी गैस लीक करती है वो हवा में उड़ जाती है और उड़ने की वजह से उसमें आग लगने का डर नहीं होता। और अगर हम पीएनजी का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर की बात करें तो इसका जो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है वो है 542 डिग्री सेल्सियस। 542 डिग्री सेल्सियस बहुत ही हायर टेम्परेचर होता है जो कि हमारे वेदर में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सो ये वाली जो गैस है ये बहुत सेफ है कि ये आग नहीं लगने देती या फिर हम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो अब हम बात करते हैं इसकी एयर पॉल्यूशन की। जो एलपीजी गैस है इसके अंदर कई तरीके के हाइड्रोकार्बन गैसेस होती हैं, प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपिलीन एंड ऐसे ही 2-3 और गैसेस होती हैं जो कि जब जलती हैं तो थोड़ी बहुत सल्फर एंड कार्बन एमिट करती हैं। जब भी ये गैस को जलाते हैं तो धुआं निकलता है, उस धुएं को जब भी वो एयर पोल्यूशन में मिक्स होती हैं तो थोड़ा बहुत पोल्यूशन करती है। बट अगर हम पीएनजी की बात करें, पीएनजी जैसे आपको नाम से ही पता है ये एक नेचुरल गैस है, ये एक मेनली मीथेन से बनी हुई है, तो ये प्रॉपरली जलती है एंड ये और पोल्यूटेंट्स नहीं करती। सो एयर पोल्यूशन के लिए भी ये बहुत ही सेफ गैस है जो कि हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी है एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है। अब दोनों ही गैस में एक बहुत ही कॉमन बात है कि एलपीजी गैस एंड पीएनजी गैस दोनों में ही स्मेल नहीं होती एंड दोनों ही ऑलमोस्ट कलरलेस गैसेस हैं। सो क्या होता है कि जब भी गैस लीक करती है तो हमें लीकेज का पता नहीं चलता। इसी की वजह से एलपीजी गैस एंड पीएनजी गैस दोनों ही गैसेस के अंदर एक अलग से गैस ऐड करी जाती है जिसकी वजह से हम लोगों को इसकी स्मेल आए। अगर कभी भी गैस लीक करे हम लोगों को इसकी स्मेल आ जाए और हम इस लीकेज को बचा सकें। सो एलपीजी गैस के अंदर इथेनथियोल के नाम से एक गैस होती है जो कि ऐड करी जाती है एंड पीएनजी गैस के अंदर मेरकैप्टन के नाम से एक गैस होती है जो ऐड करी जाती है जिससे कि हम लोगों को स्मेल प्रॉपर्ली आ सके। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एलपीजी गैस जो है वो सिलेंडर्स में आती है एंड पीएनजी गैस पाइप में आती है। सो इस केस में अगर आपको आपकी जो गैस है कभी कहीं और यूज करनी हो या कभी आपके घर में गेस्ट आए हो और आपको बड़ा सा चूल्हा घर के अंदर जलाना हो सिलेंडर लगा के, तो वो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि पीएनजी गैस जो होती है वो फिक्स्ड होती है एंड उसका जो प्रेशर होता है वो भी कम होता है, जिसकी वजह से वो आपके चूल्हे के साथ नहीं चलेगी, आपको वो सिलेंडर ही लगाना पड़ेगा। लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की होता है तो इसको ध्यान से करें। तो अब हम बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, जो कि सबसे मेन पॉइंट है। लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं कि इसकी प्राइसिंग क्या है। तो हम बात करें अगर एलपीजी सिलेंडर्स की, कंपैरेटिवली एलपीजी सिलेंडर्स जो हैं वो एक्सपेंसिव हैं एंड पीएनजी गैसेस जो हैं वो लिटिल बिट चीपर हैं। बिकॉज सिलेंडर वाली जो गैस है दैट मीन्स एलपीजी जो गैस है वो सबसे पहले तो नेचुरल गैस नहीं है
एंड इसको बनाने के अंदर कॉस्ट लगती है, जैसे कि सारी गैसेस को मिक्स करके पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करते टाइम ये किया जाता है, तो इसका जो पूरा प्रोसेस होता है वो लिटिल बिट एक्सपेंसिव होता है। उसके बाद इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, उसके बाद इसकी जो सिलेंडर्स के अंदर प्रेशराइज्ड गैसेस डाली जाती हैं विद सेफ्टी वॉल्स के साथ, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की भी है तो इस वजह से इसके साथ सेफ्टी वॉल्स लगाई जाती हैं, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोसेस है एंड इसके अंदर हमारे तक पहुंचाने की लेबर भी इंक्लूड होती है। इसी के साथ अगर हम पीएनजी गैस की बात करें, पीएनजी एक फ्री गैस है क्योंकि ये एक नेचुरल गैस है, ये ग्राउंड में फॉसिल से अपने आप ही सालों साल बनती रहती है। जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डीकम्पोज करते रहते हैं एंड उसी के थ्रू ये गैस बनती है। तो ये गैस तो एक फ्री गैस है, पर ये गैस जो हमारे तक पहुंचती है, इस गैस में उसकी कॉस्ट आती है। तो वो वाली कॉस्ट अगर हम देंगे और यहाँ गैस को पूरी बनाने की कॉस्ट देंगे तो कंपैरेटिवली आई होप समझ चुके होंगे आप कि कौन सी गैस हमें चीपर पड़ेगी एंड कौन सी गैस हमें एक्सपेंसिव पड़ेगी। इसी के साथ मैं आपको सीएनजी गैस का भी एग्जांपल दे दूं, जैसे हम कार्स चलाते हैं तो सीएनजी भी एक नेचुरल गैस है, सो वो भी एक फ्री गैस है, लेकिन फिर भी वो थोड़े से कॉस्टली है जस्ट बिकॉज उसकी ट्रांसपोर्टेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है। एंड साथ ही साथ एलपीजी जो गैस है वो कम इन्वायरमेंट फ्रेंडली है एंड पीएनजी जो गैस है वो ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है। एंड कहीं ना कहीं हम कॉस्ट की अगर इस केस में भी बात करें, जब हमारे घर में सिलेंडर आता है, पहली बात तो वो सिलेंडर 85% फिल्ड होता है जस्ट बिकॉज उसको थर्मल एक्सपेंशन की जगह चाहिए होती है। ये प्रोसेस मैंने पूरा अपनी लास्ट वीडियो में समझाया था, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो वीडियो जाकर भी देख सकते हैं। तो जैसे कि उसको थर्मल एक्सपेंशन की जगह चाहिए होती है, इस वजह से सिलेंडर ऑलरेडी 85% फिल्ड होता है और जब सिलेंडर हमारे घर तक पहुंचता है और हम उसको यूज करते हैं, सो 99% ऑफ द पीपल 100% सिलेंडर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी कोई गैस होती है वो जितना मर्जी प्रेशर से आए 100% आप उसको यूज नहीं कर सकते। और इसी केस में पीएनजी गैस जो होती है वो जितनी आती है हम उतनी ही यूज करते हैं। तो अगर अब हम इसकी कॉस्ट की बात करें, आप जितना पे कर रहे हैं आप उतना यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन पीएनजी के अंदर आप जितना यूज कर रहे हैं आप उतना ही पे कर रहे हैं। सो ये एक बिल्ड प्रोसेस है, इसका बिल आता है आपके पास हर महीने एंड एलपीजी आपको प्री बुकिंग करवा के लेनी पड़ती है। सो ये थी इसकी कॉस्ट की बात। सो ये थे इसके बेसिक डिफरेंसेस, जिससे आपको आई होप समझ आ गया होगा कि एलपीजी गैस और पीएनजी गैस में क्या डिफरेंस है। मैं आपको फिर भी लास्ट में एक अपनी व्यू भी देना चाहूंगी। पीएनजी गैस एक बहुत ही सेफ गैस है, इसमें लीकेज की कम टेंशन है, इसमें आग लगने की कम टेंशन है, ये कम एक्सपेंसिव है। सो मेरे हिसाब से पीएनजी गैस बेटर है। बाकी आपकी चॉइस है, अगर आप रेंट पे रहते हैं, स्टूडेंट हैं या आप अपना घर शिफ्ट करने वाले हैं तो उस केस में पीएनजी गैस आपके लिए सूटेबल नहीं है। अगर आपका परमानेंट घर है, परमानेंट ऑफिस है, तो आप वहाँ पे पीएनजी कनेक्शन ले सकते हैं। सो आई होप आपको अब सारी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी गैस स्टोव के ऊपर, जिसके अंदर हमने बताया था कि अगर आप एलपीजी पे गैस स्टोव लगाते हैं तो आप वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके घर में पीएनजी कनेक्शन है और आप नया गैस स्टोव लेते हैं तो उसके लिए आपको कुछ चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे चैनल पे बने रहें सो दैट आपको वो वीडियो की नोटिफिकेशन भी आ जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।